एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज एक फिर एमसीक्यू सीरीज़ के साथ आए हैं। आज हम लोग करेंगे बिहार के पशुपालन और कृषि। इसके कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जो कि आपको बीएसएससी और बीपीएससी जो कि आगामी होने वाले हैं, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं। तो देखते हैं बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन कौन सी है। गेहूँ, मक्का, चावल, ज्वार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चावल। इसका आंसर होगा चावल। बिहार राज्य में वर्तमान समय में कृषि कार्य में प्रयुक्त भूमि का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो कुल क्षेत्रफल कितना है इसका 51,05,798 हेक्टेयर टोटल प्रयुक्त भूमि है। फिर है बिहार में किससे मक्का का घर कहा जाता है? बिहार में किस जिले को मक्का का घर कहा जाता है? तो ऑप्शन आपका है समस्तीपुर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, वैशाली। तो इसका आंसर हो जाएगा बेगूसराय। बिहार के कृषि के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो पहला कथन है कि बिहार का प्रमुख खाद्यान्न चावल है। दूसरा कथन है बिहार में प्रमुख तिलहन फसल मूंगफली है। तीसरा कथन है कि बिहार देश का सर्वाधिक लीची उत्पादक राज्य है। और ऑप्शन डी में है, कथन डी में, कि बिहार देश के प्रमुख जूट उत्पादक राज्यों में एक प्रमुख राज्य है। तो इसका आंसर होगा कि बिहार में प्रमुख तिलहन फसल मूंगफली है। बाकी ये सभी गलत हो जाएंगे। अगला देखते हैं, बिहार का कौन जिला धान का प्रमुख उत्पादक जिला नहीं है? ऑप्शन दिया है पूर्णिया, पटना, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा बेगूसराय। बेगूसराय जो जगह है वो धान के लिए प्रमुख उत्पादक जिला नहीं कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हम लोगों ने देख ही लिया था कि मक्के का घर जो है बेगूसराय को कहा जाता है। अगला है, बिहार के सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल कौन सी है? बिहार के सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल कौन सी? गेहूँ, चावल, मक्का, जौ। तो ये है आपको चावल होगा इसका आंसर। अगला है, जौ उत्पादन की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? जौ उत्पादन की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? जौ उत्पादन में बिहार तीसरे स्थान पर आता है। उसके बाद है, किस फसल के उत्पादन में बिहार का स्थान देश में पहला है? बिहार का स्थान देश में पहला है किस फसल के उत्पादन में? मक्का, मरुआ, धान, बाजरा। तो इसका आंसर हो जाएगा मरुआ। उसके बाद है अगला, आलू उत्पादन की दृष्टि से बिहार का कौन सा क्षेत्र भारत में प्रसिद्ध माना जाता है, पर यानी कि प्रसिद्ध है? ऑप्शन है बिहार शरीफ, शाहाबाद, सासाराम या मोतिहारी। तो ये हो जाएगा आपको बिहार शरीफ। 10वां प्रश्न है, बिहार में चावल शोध एवं विकास संस्थान स्थित है, कहाँ स्थित है? औरंगाबाद, बिहार शरीफ, पूर्णिया या रोहतास। तो ये हो जाएगा आपको पूर्णिया में। अगला क्वेश्चन है कि राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय RAU बिहार में कहाँ पर स्थित है? तो लगभग इसमें से मैक्सिमम लोग जान ही रहे होंगे कि कहाँ है। समस्तीपुर के पूसा में, जो कि बिहार में एक ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है कृषि के मामले में वो समस्तीपुर में है, जो कि पूसा में है, पूसा एग्रीकल्चर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूमि बंजर एवं कृषि के अयोग्य भूमि है? बंजर एवं कृषि के लिए अयोग्य भूमि है। तो कितने प्रतिशत क्षेत्रफल का है? तो भौगोलिक दृष्टि से कितने प्रतिशत क्षेत्रफल का है? तो 4.66%। 4.66% होगा। अगला है कि बिहार का वह 3 जिला कौन राज्य के कुल चावल उत्पादन का 27% पैदा करता है? तो वह कौन सा जिला है? तो हो जाएगा रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर। रोहतास, औरंगाबाद और कैमूर। बिहार में नगदी फसल का सही समूह कौन कौन है? तो सही फसल बिहार में नगदी फसल का सही समूह कौन कौन से हैं? तो नगदी फसल में बिहार में आपको
ये गन्ना, जूट, आलू और तंबाकू, ये सभी आते हैं नकदी फसल में। अगला है बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? तो ये उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में होता है। अगला है बिहार का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बहुफसली है? बहुफसली है तो ये हो जाएगा मुजफ्फरपुर। बिहार का सबसे बहुफसली क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो जिला की अगर बात करें तो जिला आपका ये हो जाएगा बक्सर। अगला बिहार में धान एवं गेहूं की खेती राज्य के कुल फसली क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर होती है? तो कितने प्रतिशत भाग पर होती है? 77.26% के भागों पर होती है। बिहार में कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्य में संलग्न है? बिहार में कुल कितनी आबादी जो है वो कृषि कार्य में संलग्न है? कितने प्रतिशत? 70, 72, 73 या 86% है। तो इसका आंसर होगा 86%। बिहार के किस जिले में तिलहनी फसल तीसी का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तीसी का सर्वाधिक उत्पादन होता है तो ये आपको हो जाएगा दरभंगा में तीसी का सर्वाधिक उत्पादन होता है। बिहार में जूट प्रमुखता से उगाया जाता है किस क्षेत्र में? जूट की खेती जो है आपको उत्तरी पूर्वी मैदानों के भाग में किया जाता है। उत्तरी पूर्वी मैदानों के भागों में किया जाता है। बिहार के ताल क्षेत्र में किस फसल की प्रधानता है? बिहार के ताल क्षेत्र में किस फसल की प्रधानता है? तो ये हो जाएगा आपका चना। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी हैं? तो बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें आपका चावल, गेहूं और मक्का है। बिहार की मुख्य व्यावसायिक फसलों का समूह कौन कौन सा है? तो इसकी अगर बात करें तो गन्ना, जूट और मिर्च बिहार की जो है मुख्य व्यावसायिक फसलों के समूह में आता है, गन्ना, जूट और मिर्च। अगला देखते हैं किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत जो है आपको ये 1999 में किया गया था बिहार सरकार के द्वारा। फलों की राष्ट्रीय उत्पादन में बिहार की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत की है? फलों के राष्ट्रीय उत्पादन में बिहार की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत की है? तो ये है आपको 5.6% की। सब्जियों के राष्ट्रीय उत्पादन में बिहार की हिस्सेदारी कितनी प्रतिशत है? तो इसका हो जाएगा आपको 13.16%। देश की सब्जी उत्पादक राज्यों में बिहार का स्थान कितना है? बिहार का कौन सा स्थान है? तो ये आपको देखते हैं देश के सब्जी उत्पादक राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है? दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा? तो इसका होगा आपको तीसरा स्थान है। पहले नंबर पर अभी उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पर अभी बंगाल है और तीसरे नंबर पर आपको बिहार आता है। तीसरे नंबर पर बिहार आता है। देश के फल उत्पादक राज्यों में बिहार का स्थान कितना है? देश के फल उत्पादक राज्यों में, तो फल उत्पादक राज्यों में बिहार का स्थान आपको 7वां है। बिहार के किस जिले में फलों का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? किस जिले में सर्वाधिक उत्पादन होता है बिहार में? तो ये आपको मुजफ्फरपुर में, क्योंकि लीची वहीं सर्वाधिक होती है। अगला है अमरूद उत्पादन में देश के राज्यों में बिहार का स्थान क्या है? अमरूद उत्पादन में देश के राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान आता है? तो बिहार का दूसरा स्थान आता है। देश के राज्यों में बिहार का सर्वाधिक आम उत्पादन में कितना स्थान आता है? आम के उत्पादन में बिहार का कितना स्थान है? पूरे भारतवर्ष में, पूरे भारत देश में बिहार का सर्वाधिक आम उत्पादन में कितना स्थान आता है? तो इसका आंसर है चौथा। अगला देखते हैं बिहार में वर्ष 2022 के पशु गणना के अनुसार कुल पशुधन की संख्या कितनी है? 2012 के पशु गणना, ये देख लीजिए, ये आंकड़ा आपको 2012 का है। उसके बाद कोई पशु गणना की कार्य नहीं किया गया है, कोई पशु गणना की कार्य नहीं किया गया है। ये लास्ट डेटा है। पशुधन की संख्या पूछ रहा है, संख्या कितनी है? तो इसका संख्या जो है आपको ये 107.49 लाख हो जाएगा।
107। बिहार में वर्ष 2022 के पशु गणना के अनुसार कुल पशुधन की संख्या बिहार में वर्ष 2012 की पशुगणना के अनुसार कुल पशुधन की संख्या कितनी है? तो ये आपको 329.39 लाख। और एक बात ध्यान दीजिएगा आप लोग कि वर्ष 2012 का डाटा है और उसके बाद पशुगणना के कार्य नहीं किया गया है। पशुगणना का कार्य नहीं किया गया है क्योंकि ये लास्ट डाटा है। इसके बाद कोई डाटा नहीं आया है तो इसी डाटा पर मान्यता दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की कुल पशुधन संख्या में कितनी प्रतिशत दुधारू पशु के रूप में है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 54%। और अगला है कि बिहार के लगभग कितने प्रतिशत परिवार गाय पालते हैं? कितने प्रतिशत लोग जो है वो गाय पालते हैं? तो इसका आंसर होगा 35%। 35% लोग बिहार में गाय को पालते हैं। संख्या के कितना प्रतिशत दुधारू पशु हैं? तो ये 54% है। और बिहार के लगभग कितने प्रतिशत परिवार गाय पालते हैं? ये 35% लोग गाय को पालते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो फिर आपके लिए कल लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह नए नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने मैं आता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।